राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की सेशंस कोर्ट में पेशी हुई है। शिल्पा शेट्टी ने आज का जितना भी शेड्यूल है उनके शूटिंग का सब कुछ रद्द कर दिया है। अभी की बड़ी खबर यह है, क्राइम ब्रांच की टीम कभी भी शिल्पा शेट्टी को समन कर सकती है, यानी शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की जाएगी। शिल्पा शेट्टी से यकीनन ये पूछा जाएगा कि अगर राज कुंद्रा इस तरह से डर्टी पिक्चर में यानी पोर्नोग्राफी में लिप्त रहे हैं, पोर्न फिल्में बनाया करते थे और उन्हें ब्रिटेन में अपलोड करने को कहा करते थे, तो फिर क्या कभी आपको शक नहीं हुआ? अगर शक हुआ तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? शिल्पा शेट्टी से इस तरह के कठिन सवाल किए जाएंगे, कड़े सवाल किए जाएंगे, यानी सच का सामना शिल्पा शेट्टी को भी करना होगा। पोर्न फिल्मों का राज कुंद्रा गिरफ्तार कर दिए गए हैं, लेकिन कईयों पर और भी तलवार लटकी हुई है। राज कुंद्रा गिरफ्तार हैं, अश्लील फिल्मों का आरोप है, विदेश भेजी हैं फिल्में। आज कुंद्रा की अदालत में पेशी भी हो चुकी है और सेशंस कोर्ट में पेशी के बाद क्या निकल करके सामने आता है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इंडिया न्यूज के पास राज कुंद्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। राज कुंद्रा और उनके सचिव के बीच चैट की कॉपी है। इंडिया न्यूज के पास प्रदीप बख्शी और कुंद्रा के बीच पैसों के लेन देन पर बात हुई है। पोर्न से कमाई और उसे विदेश में खपाने पर बातचीत हुई है। एक्टर्स को पेमेंट और फिल्म से रेवेन्यू पर भी बात की गई है। यानी राज कुंद्रा ने प्रदीप बख्शी जो उनके सेक्रेटरी हैं उनके साथ में बातचीत, इस बातचीत का चैट यानी व्हाट्सएप चैट इंडिया न्यूज के पास में है। और कुंद्रा ने पोर्न इंडस्ट्री में 8 से 10 करोड़ रुपए का निवेश किया था। पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पर इस मामले में एक महिला एक्ट्रेस ने राज कुंद्रा पर संगीन आरोप लगाए थे। कॉल आया था, अगस्त का टाइम था, कनेक्टेड कॉल था और कॉल पे उमेश कामत जी थे। उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज के लिए ऑफर किया जो कि राज कुंद्रा जी उसके ओनर थे, प्रोड्यूसर थे। तो मेरे बार बार पूछने के बाद उन्होंने बताया, मैंने कहा राज कुंद्रा कौन? तो उन्होंने मुझे बताया कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साथ में जुड़ के काम करो, काफी अच्छा रहेगा, आपको कंटिन्यू काम भी मिलता रहेगा और आप हाई पे चली जाएंगी। तो मैंने कहा ओके, आई एम रेडी। तो उन्होंने फिर ऑडिशन के लिए कहा। तो मैंने कहा अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑडिशन कैसे ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप वीडियो कॉल पे मुझे ऑडिशन दे सकते हो। वीडियो कॉल पे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि न्यूड ऑडिशन तो मैंने इंटरेस्ट मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं कर सकती। तो उसमें 3 लोग थे वीडियो कॉल पे, जिसमें से एक का चेहरा रिवील नहीं हो रहा था। आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी थे। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अभी मीडिया में जैसी चीजें आ रही है, राज कुंद्रा जी का नाम सामने आया है, मैं बस यही चाहती हूँ जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए और ऐसे रैकेट का पर्दाफाश। आपको इन्वेस्टिगेशन रूम लेकर के चलते हैं जहां पर आप ये जानेंगे कि आखिरकार राज कुंद्रा कब विवादों में यानी कितनी कंट्रोवर्सीज राज कुंद्रा के साथ जुड़ी हुई है। आईपीएल मैच फिक्सिंग, आपको तो याद ही होगा, राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था और यहां तक कि आज की तारीख में आईपीएल का मैच देखने के लिए स्टेडियम में राज कुंद्रा नहीं जा सकते हैं। अभिनेत्री पूनम पांडे के साथ धोखाधड़ी का केस, बिटकॉइन स्कैम, बिजनेसमैन के साथ फ्रॉड, एक्स वाइफ यानी कविता कुंद्रा के कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। इकबाल मिर्ची से कनेक्शन की बात भी सामने आई थी। लेकिन हां, सबसे ज्यादा चर्चा में राज कुंद्रा तब रहे जब राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन किया गया। तब चर्चा में रहे जब मैदान पर आईपीएल ये कह दिया गया था कि आईपीएल का मैच देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए नहीं आ सकते हैं। और जब 3 साल की शादी टूटी थी, कविता कुंद्रा ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे राज कुंद्रा पर, लेकिन राज कुंद्रा ने कैरेक्टर को लेकर के सवाल खड़े किए थे कविता कुंद्रा के। लेकिन पोर्न फिल्मों का ये रैकेट चलता कैसे था, अब आप ये देखें। मुंबई आर्थिक राजधानी, मड़गांव में किराए पर एक बंगला लिया गया। बंगले पर अश्लील फिल्मों की शूटिंग कराई जाती थी, बहुत बार जबरदस्ती भी शूटिंग कराई जाती थी। पुलिस के रेड के वक्त भी ये शूटिंग चल रही थी। क्राइम ब्रांच ने गुजरात से तनवीर हाशमी को पकड़ा, इंटरोगेट किया। एक्ट्रेस मासूम लड़कियों को जाल में फंसाया करती थी, जरूरतमंद लड़कियों को फंसाया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था। कई ऐप पर अश्लील फिल्में अपलोड होती थी। तनवीर फिल्मों को वी ट्रांसफर के जरिए विदेश भेजने का तनवीर का ही काम था। तनवीर हाशमी, जिसे गुजरात से अरेस्ट किया गया और तभी से एक एक करके एक के बाद एक राज खुलते चले गए और पता ये चला कि राज कुंद्रा इस अश्लील फिल्मों की फैक्ट्री के मास्टरमाइंड है। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, पोर्नोग्राफी मामले में 2 अभिनेत्रियों का नाम सामने आया है। शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का नाम भी सामने आया। अभिनेत्रियों का आरोप एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले हैं राज कुंद्रा, यानी शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे, इन दोनों ने ही बड़ा आरोप लगाया है कि एडल्ट इंडस्ट्री में उन्हें लाने वाले, उन्हें धकेलने वाले राज कुंद्रा ही हैं।
राज कुंद्रा पर अभिनेत्रियों ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर कई आरोप लगाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि राज कुंद्रा का विवादों से गहरा नाता रहा है। ये पहली बार नहीं है कि जब विवाद में आए हैं। आपको याद होगा कि पूनम पांडे ने राज कुंद्रा और उनके सहयोगी के खिलाफ एक जमाने में क्रिमिनल केस फाइल किया था। पूनम पांडे ने तब आरोप लगाया था देश और बाहर से बार बार आ रहे कॉल से परेशान हो गई हैं। पूनम पांडे ने यह भी कहा था कि जून 2020 में एक टैगलाइन ऐप पर लीक कई चीजें हो गई थी और पूनम पांडे ने यह दावा किया था इस ऐप को राज कुंद्रा की कंपनी ही संचालित करती है। और कहा यह जा रहा है कि फरवरी 2021 से ही राज कुंद्रा के पीछे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पड़ी हुई थी। कई टिप ऑफ मिल चुके थे। मेरे साथ में दो गेस्ट इस वक्त हैं, जिनमें से एक मानवी तनेजा, थोड़ी देर के बाद में जानी मानी मॉडल जुड़ने वाली हैं। अमिका शैल, एक्ट्रेस और मॉडल, मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। अमिका, मुंबई से ब्रिटेन तक इस तरह की पोर्न इंडस्ट्री चल रही थी कि आप लोगों को जरा भी अंदाजा था? कभी शक हुआ राज कुंद्रा जैसों पर? देखिए, मैं कोई नाम स्पेसिफिकली तो नहीं ले सकती बिकॉज उनके तरफ से मुझे तो कभी ऐसा कुछ ऑफर नहीं आया है। लेकिन डेफिनेटली अभी वेब सीरीज के नाम पे काफी कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म में चलता है जो शायद सामने नहीं आता है। तो आई थिंक यस, एवरीवन शुड प्रोटेस्ट दिस एंड जो लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं उनको इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। आप मॉडलिंग भी करती हैं, आप जानी मानी एक्ट्रेस भी हैं। मुझे ये बताइए, क्या कभी आपके कानों ने इस तरह की बात सुनी कि मुंबई में इस तरह की एक पैरेलल इंडस्ट्री चलती है जो पोर्न फिल्में बनाया करती हैं, जिसे ब्रिटेन से अपलोड कराया जाता है हिंदुस्तानी साइबर लॉ से बचने के लिए, और इस कंपनी का मास्टरमाइंड कहीं मुंबई में ही बैठा हुआ है? इस मास्टरमाइंड के कनेक्शंस ब्रिटेन के साथ में हैं, कनाडा के साथ में हैं, दुबई के साथ में भी हैं। क्या कभी आपके कान में इस तरह की बात पड़ी? जी बिल्कुल। देखिए, मास्टरमाइंड कौन है ये तो मुझे पता नहीं है और मैं मतलब इस बारे में कोई कमेंट भी नहीं करना चाहती। लेकिन डेफिनेटली मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे कान में क्या, मुझे भी काफी ऑफर्स आते थे कि ऐसे ऐसे पिक्चर्स थे। तो ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, बहुत डिसअपॉइंटिंग है एक्टर्स के लिए कि ऐसे एक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्टिंग के नाम पे ये सब चल रहा है पॉर्न इंडस्ट्री। तो दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल दी एक्टर्स आई थिंक। अच्छा, एक बात बताएं अमिका, राज कुंद्रा से कभी आप मिली हैं या नहीं? नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिली। कभी फोन पर बात? नहीं, कभी बात कभी नहीं। उमेश कामत तो से मैंने बात? आपको अभी बोला ना, नहीं, मैंने आपको जैसे बोला कि उनकी तरफ से मुझे कभी ऐसा ऑफर नहीं आया है। तो आई कैन नॉट स्पेसिफिकली उनका नाम मैं लेके ऐसा कुछ कमेंट नहीं पास कर सकती। शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे से कभी आप मिली हैं? जी नहीं, कभी भी नहीं। शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे दोनों का ये कहना है कि उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में झोंकने वाले, धकेलने वाले राज कुंद्रा हैं। क्या वाकई में एक जो अपकमिंग मॉडल्स होती हैं, जो स्ट्रगलर्स होती हैं, उन्हें इस तरह से एक दलदल में झोंकने की कोशिश की जाती है मुंबई में? देखिए, एज बीइंग अ न्यूकमर तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकती हूँ कि यस, अपॉर्चुनिटीज जो आती है, जो कॉल्स हमारे पास आते हैं, तो बहुत तरीके के कॉल्स आते हैं। जैसे कि अभी ये चल रहा है तो इस तरीके के कॉल्स भी आते हैं, मेरे पास भी आता है। तो डिपेंड करता है कि एक्टर्स से वो कौन सा कॉल एक्सेप्ट करते हैं। लाइक वो पॉर्न इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या फिर रियल फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये कहना चाहती हैं कि मुंबई में इस तरह की एक इंडस्ट्री चलती है जो बिल्कुल अंडरग्राउंड है, जो पैरेलल है, जो इस तरह के ऑफर देती है। काम करना चाहें तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ही चलता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा कोई इंडस्ट्री। अच्छा, एक बात ये बताइए, आजकल का सबसे बड़ा जो इन एडल्ट फिल्मों को लेकर खतरा है ना, वो ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से ज्यादा खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह से कोई सेंसर इस तरीके का नहीं है कि फला कंटेंट आप दिखा सकते हैं, फला कंटेंट आप नहीं दिखा सकते। क्या ये प्लेटफॉर्म जो है ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है आने वाले दिनों में? यस, डेफिनेटली। मैं तो ऐसा फील करती हूँ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में जिस तरीके का कंटेंट बनता है और स्पेशली न्यू प्लेटफॉर्म में जिस तरीके का कंटेंट बन रहा है आजकल, उसमें काफी सारे न्यू एक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अननेसेसरीली बेड सीन, इंटीमेट सीन डाला जाता है जिसमें शायद स्टोरी के हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया कि एक्सप्लॉइट किया जाता है, अननेसेसरी यानी गैर जरूरी तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह की आप बात कर रही हैं। Exactly. क्या एक्सप्लॉइटेशन का मतलब यह है कि उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है कुछ वीडियोस वगैरह बना करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, कोई ब्लैकमेल वगैरह नहीं होता है। आर्टिस्ट के
मंजूरी से ही होता है। लेकिन मेरा कहना यही है कि बड़े प्लेटफॉर्म डेफिनेटली न्यू कमर्स को एकदम डेब्यू नहीं करते हैं, तो न्यू कमर्स को छोटे प्लेटफॉर्म से ही आगे बढ़ना पड़ता है जिंदगी में। तो छोटे प्लेटफॉर्म्स अगर हर न्यू कमर्स को ऐसे ऑप्शंस या फिर ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं तो उसमें एक्टर्स के लिए बहुत ये डिसएडवांटेज है आई थिंक। ये जो बडिंग मॉडल्स और बडिंग एक्टर्स होते हैं, ये मुंबई में आकर के इनके लिए कितने खतरे होते हैं, कितने दरवाजे खुले होते हैं, या फिर कितनी ऐसी संभावना होती है कि ये पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री में चले जाएं? बहुत ज्यादा एक्टर्स को बहुत शार्प माइंडेड होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। इवन मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जैसे कि अगर हम लोग साउथ की बात करें तो साउथ इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन मेरे पास आज तक जितने भी ऑफर्स आए सारे कॉम्प्रोमाइज या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस वाले ऑफर्स आए। अमिका, तो एक बात ये बताइएगा, चूंकि आपने ये कहा कि आपके पास कई ऑफर्स आए, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफर्स भी आए, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पता है कि हिंदुस्तान में पोर्नोग्राफी बैन है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि पोर्नोग्राफी को लेकर के हिंदुस्तान का जो साइबर लॉ है बहुत ही ज्यादा सख्त है। अगर आप पहली बार कल्प्रिट पाए जाते हैं तो 5 साल की आपको जेल हो सकती है और जुर्माना साथ में होता है, और अगर आप सीरियल ऑफेंडर हैं तो फिर 7 साल तक की भी जेल हो सकती है। अगर आपको ऐसे ऑफर आए या आप जैसी एक्ट्रेस को ऐसे ऑफर आए, क्या आपने जाकर के इसकी शिकायत कहीं पर की या खामोश रह गई आप लोग? ओके, तो देखिए एक्टर्स अपने इमेज की बात भी होती है। हमेशा अगर एक्टर्स ऐसे सोचेंगे कि हर एक ऑफर का जाकर कंप्लेन करेंगे तो फिर आर्टिस्ट अगर पोर्नोग्राफिक मटेरियल का ऑफर आ रहा है तो फिर कंप्लेंट तो करनी चाहिए ना। अगर हर आर्टिस्ट ऐसा करने लगेगा तो फिर वो कंप्लेन या पुलिस मैटर पे पड़ जाएगा या फिर वो अपना करियर बनाएगा। मेरा यानी करियर का एक डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इस तरह से बड़ी मछलियां होती हैं और इनके कॉन्टैक्ट्स और इनके कनेक्ट्स इस तरीके के होते हैं कि एक्टर या एक्ट्रेस को ये डर भी लगने लगता है कि अगर इस तरह की इंडस्ट्री को लेकर के हमने कोई खुलासा किया या हमने एक बड़ा एक्सपोजे कर दिया तो फिर इससे हमारा करियर डामाडोल हो जाएगा, खतरे में चला जाएगा, खत्म भी हो सकता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज जो आर्टिस्ट एक्टर्स का करियर होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत आपको इंटेलिजेंट वे से वो हैंडल करना पड़ता है। तो आप अगर हर चीज को लेकर कंप्लेन करने जाएंगे या फिर पब्लिकली वो पब्लिक करने जाएंगे तो फिर आपका करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एकदम चूंकि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को भी आप जानती होंगी, डायरेक्टर्स को भी आप जानती होंगी, फिल्म मेकर्स को आप जानती होंगी, एक्टर एक्ट्रेसेस को आप जानती होंगी, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं उन्हें भी आप जानती होंगी यकीनन। कभी भी आपको लगा था कि राज कुंद्रा इस तरह से पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मास्टरमाइंड होंगे? देखिए, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैंने जब कल ये न्यूज पढ़ी तो मुझे भी काफी शॉकिंग लगा, क्योंकि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं वो और सब इतने रिस्पेक्ट करते हैं, तो अचानक से ऐसे न्यूज सामने आना का सब लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है। बट देखिए, राज कुंद्रा के बारे में तो मैं कोई बोल नहीं सकती अभी तक। कभी शिल्पा शेट्टी से आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, मैं उन दोनों से कभी नहीं मिली। कभी कविता कुंद्रा से आपकी मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब दूसरा मुझे ये बताइएगा, मुंबई में क्या होता है ना, अगर मुंबई में ड्रग रैकेट है, इसके पीछे अंडरवर्ल्ड। मुंबई में अगर किसी भी तरह का वसूली गैंग है, इसके पीछे अंडरवर्ल्ड। अगर कहीं पर भी एक्सटॉर्शन रैकेट चलता है, इसके पीछे भी अंडरवर्ल्ड। 90 के दशक की शुरुआत से लेकर के अभी तक न जाने हमने कितनी बार देखा हुआ है। क्या वाकई में आपको लगता है कि राज कुंद्रा मास्टरमाइंड होंगे, या राज कुंद्रा महज एक प्यादा हैं, मास्टरमाइंड कहीं और बैठा होगा और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी इस इंडस्ट्री का हो सकता है? आप तो मतलब ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे हो क्योंकि मुझे जिस बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप इंडस्ट्री में हैं, मैं न्यूज इंडस्ट्री में हूँ। न्यूज इंडस्ट्री को लेकर के आप जितने भी सवाल करेंगी ना, मैं हर एक जवाब दूंगा, लेकिन आप इंडस्ट्री में हैं, कभी तो जाना होगा। एक फीलर होता है ना, हम खुद ही से महसूस करते हैं। देखिए, मैं क्या फील करती हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या सच है और क्या झूठ है। मैं हवा में बात नहीं कर सकती, मैं हवा में किसी को दोषी नहीं बोल सकती कि ये मास्टरमाइंड है या फिर ये अंडरग्राउंड से बिलोंग करता है। जो प्रूव होगा वही दोषी होगा। मैं किसी को ऐसे हवा में दोषी नहीं बोल सकती। इट्स नॉट माई बिजनेस। अच्छा, जो न्यू कमर्स होते हैं, चूंकि बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास में गए, बड़े प्रोड्यूसर्स के पास में गए, बड़े फिल्म मेकर्स के पास में गए, यकीनन वो ये कहते होंगे कि भाई देखो, हम जो एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस होते हैं उन्हें ही हमसे मौका दिया करते हैं, और एस्टैब्लिश होने के लिए क्या कभी कभी इस तरह से के कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं?
नहीं, देखिए होते तो है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला है, एक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉम्प्रोमाइज वाले वे से जाए या फिर वो सही रास्ते से अपना करियर बनाए। ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट। ठीक है अमिका शैल, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी को हम फॉलो कर रहे हैं और हम इस बात को भी फॉलो कर रहे हैं कि राज कुंद्रा के आखिरकार कितने कनेक्शंस हैं। राज कुंद्रा की जो कंपनी है, इस कंपनी के तार कहां कहां से जुड़े हैं, राज कुंद्रा अपने भाई के जरिए कितने ट्रांजैक्शन किया करते थे और क्या 8 से 10 करोड़ रुपए ही सिर्फ कंपनी में लगाए हैं या फिर इसके अलावा भी तार कई बड़े जुड़े हैं। हिंदुस्तान से लेकर के ब्रिटेन तक, यानी मुंबई से लेकर के ब्रिटेन तक हमारी इन्वेस्टिगेशन लगातार चलती रहेगी। एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले